उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में किसे साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह को साहिब बेखबर कहा जाता था। लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था जहांदार शाह को कहा जाता था लंपट मूर्ख। ठीक है। घृणित कायर कहा जाता था फरुखसियर को। रंगीला बादशाह कहा जाता था मोहम्मद शाह को। ठीक है। और मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के नाम से जाना जाता था? सैयद बंधु में कौन था? हुसैन अली खां और अब्दुल खां था ये। नादिर शाह को दिल्ली के आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता था। ये 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में आक्रमण किया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था मोहम्मद शाह था। अहमद शाह आबादली जो है भारत पर आक्रमण किया है 8 बार। ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट जो बहादुर शाह जफर कहा जाता है, ये बहादुर शाह सेकेंड भी कहते हैं इसको। ठीक है। 1857 के क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेज द्वारा बहादुर शाह जफर को रेंगून भेज दिया गया था, बर्मा भेज दिया गया था। समझे? कहाँ भेज दिया गया था? बर्मा। बहादुर शाह जफर देखिए शासनकाल देखते हैं। बहादुर शाह 1707 से लेकर 1712 ईस्वी में, ये उत्तर मुगल काल के शासक हैं। अभी आपको बता रहे थे। तो 1707 से लेकर 12 तक चलता है। जहांदार शाह जो है 1712 से 1713, 1 वर्ष के लिए। फरुखसियर जो है 1713 से 19, इसने ही अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया है। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 कुछ चला है। अहमद शाह 1748 से 54, ये भी कुछ चला है। आलमगीर द्वितीय 1754 से 59। शाह आलम द्वितीय तो 1759 से 1806। ठीक है। अकबर द्वितीय 1806 से 1837। बहादुर शाह जफर 1837 से लेकर 1857। इस तरह से मुगल का जो था ये उत्तर मुगल काल में इस तरह से राजा बने। उसके बाद फिर 1858-57 के बाद फिर यहाँ कंपनी शासन आ जाता है। रानी विक्टोरिया इसके अपने हाथ में ले लेती है। मराठा साम्राज्य की स्थापना जो शिवाजी करते हैं, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा को उपाधि दिया था। शिवाजी 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। और शिवाजी एवं जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुआ था, जिसका 1665 ईस्वी में होता है। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। और शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान हुआ करता था। अष्टदिग्गज होता है कृष्णदेवराय द्वितीय के शासनकाल में, जो कवियों का समूह है। अष्टप्रधान जो है मंत्रियों का समूह है, ये शिवाजी के शासनकाल में होता है। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में होता है। भगवती दीपक नामक टीका लिखा है ज्ञानेश्वर। ठीक है। टीका का मतलब क्या है ना, एक संक्षिप्त लिख दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। कुंजिका जैसे आता था ना, कुंजिका पढ़ लीजिए, सब चीज़ हो गया। ऐसा ही रामायण पर भावभद्र रामायण टीका लिखा है एकनाथ। शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ था संभाजी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम है। और अंतिम मराठा पेशवा जो बाजीराव द्वितीय है। खेड़ा का सत्याग्रह हुआ था 1707 ईस्वी में साहू एवं ताराबाई के मध्य। पालखेड़ा का युद्ध हुआ था 1728 ईस्वी में बाजीराव एवं निजाम उल मुल्क के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है 1775 से 82। प्रथम में बताए थे मैसूर वाला, अभी है 1775 से 82 आंग्ल मराठा है। सालाबाई के संधि से समाप्त होता है। युद्ध अनिर्णायक होता है, कोई नहीं जीतता है इसमें। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 5 के बीच में, देवगांव की संधि से समाप्त होता है इसका। ठीक है। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 19 के बीच में, पेशवा पद की समाप्त कर दिया जाता है। मोडी लिपि की प्रयोग किया गया था मराठों द्वारा। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में और मराठा द्वारा अहमद शाह आबादली के मध्य हुआ था। मुगल साम्राज्य में चौथ एवं सरदेशमुखी करों का एक प्रकार था। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था स्वराज क्षेत्र। मराठा साम्राज्य पेशवा पद संबंधित था प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य के विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता है। अब देखिए स्वतंत्र भारत के संस्थापक कौन कौन थे। ठीक है। अवध में शहादत खां, बंगाल के मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक के शहादत उल्ला खां, हैदराबाद के चिंग्लिश खां या फिर निजाम उल मुल्क कहा जाता है, भरतपुर के चूड़ामन एवं बदन सिंह, ये जो है इसका संस्थापक है।